गीता गीता पहला अध्याय शेष भाग। आप हाँ सुनिए। यदि भी लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों का श्रेष्ठ भाव क्या है? यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन नादि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्र बंधु बांध हों और मित्रों का परस्पर बैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप से क्यों प्रवृत्त हों, हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं, कुलाक्षेव पलायन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कीर्तन मध्यमो भयुतः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? अपने अपने कुल में परंपरा से चली आई हुई जो शुभ या श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल की स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले तथा उनको बनाए रखने वाले बड़े बुढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं से टूटने का डर, राज्य का कानून और सांसारिक तथा आर्थिक अनिष्टता की आशंका, इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वदा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्ति के रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाते हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वदा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्य में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वस्त्र पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है? अर्जुन अब उससे बतलाते हैं। आधर्मा भिवा कृष्ण प्रदुष्यति कुल स्त्रियो दुष्टातासु वाषेण जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाषणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती है। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वस्त्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता और उनका पालन करना तो दूर रहा,
वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बतलाता है तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पुरुषों के साथ सहयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्णशंकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। वर्णशंकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। शंकरो नरकाय कुल ध्यानम कुलस्य च पतति पितरो होशा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुल घाति किन को कहा गया है, और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ अव्यव का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है। कुल घाति उनको कहा गया है जो युद्धादि में अपने कुल का सहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ अव्यव का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्णशंकर संतान केवल उन कुल घातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? श्राद्ध में जो पिंड दान किया जाता श्राद्ध में जो पिंड दान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनादि कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। उन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने के प्रथम जो श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को जानते ही नहीं है, कोई बताता भी है तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। वर्णशंकर का दोष से क्या हानि होती है, अब उसे बदलाते हैं। दोषे रेतः कुल ध्यान वर्णशंकर कारके उत्साह घनते जाति धर्म कुल धर्माशो शाश्वत। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इन वर्णशंकर कारक दोषों से किन दोषों की बात कही गई है? उपयुक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्णशंकर की उत्पत्ति में कारण वे दोष हैं। कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश तथा पापों की वृद्धि और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचारादि दोषों से दूषित होना, इन्हीं चार दोषों से वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपयुक्त दोषों से इनका नाश कैसे होता है? वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातन विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वत विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शास्त्रोक्त वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं के जानने और चलाने वाले बड़े बुद्धों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकरता कारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वर्णेतर के सहयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है,
अब इस पर कहते हैं, उत्पन्न कुल धर्माण मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवति सूक्ष्म। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन सर्वदा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभ विपाक और रौरव आदि नरक में गिरकर भांति भांति के भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार सज्जनवध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। आहु वतहो महत पापम कीर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजय सुख लोभने हंतो स्वजन मुगता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस वाक्य के साथ अहो और बत इन दोनों अव्यक्त पदों का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? अहो अव्यक्त यहाँ आश्चर्य का घोतक है, उबत पद महाशोक का। उन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य की तरह अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग तो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं, और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और सुख की बात है। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे अर्जुन यह भाव दिखला है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मां पृथ्वी का अकारम शस्त्र पाण्य धार्तराष्ट्रम रणे हन्ये स्तम्हे सेनतरम भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपकी रक्षा करें।